दोस्तों, मेले देखना भला किसको पसंद नहीं, यह तो सबको पसंद होते ही हैं। और खासकर बचपन के दिनों में अपने घर वालों के साथ मेले देखने का आनंद ही कुछ और ही होता है। दोस्तों, भारतवर्ष में लगभग हर माह मेले लगते हैं। मेले तरह तरह के होते हैं और वहीं यदि आप भारत के आदिवासियों के मेले देखने गए तो फिर तो आपका रोमांच कुछ अलग ही होगा, क्योंकि आदिवासियों के अंदाज व तौर तरीके, उनकी संस्कृति व परंपराएं मेले में जरूर दिखती है। आदिवासियों का प्रकृति प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदिवासियों के सारे पर्व त्योहार प्रकृति की आस्था के प्रतीक है। आदिवासियों में हर त्योहार का प्रकृति द्वारा प्रदत्त वनस्पति, पेड़ पौधों, झरने, पहाड़, पशु पक्षी और जानवरों के साथ शुरू और अंत होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको आदिवासियों के मेले में लेकर चलते हैं। बस आप वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 1, बेणेश्वर या बेण का मेला। दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के डूंगरपुर में विक्रम संवत कैलेंडर में माघ के महीने में अमावस्या की रात के बाद या अंग्रेजी के फरवरी मार्च माह में 2 सप्ताह तक यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के संगम के पास बाणेश्वर नामक स्थान पर लगता है। बाणेश्वर मेला भगवान शिव को समर्पित है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु के अवतार माव जी ने यहाँ तपस्या की थी। बेणेश्वर मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं। यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं। इस मेले में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के आदिवासी भी राजस्थान के आदिवासियों के साथ मिलकर इस मेले का आनंद लेते हैं। इस मेले में आदिवासी ही पूजा करवाते हैं। बेणेश्वर मेला मुख्यतः भील आदिवासियों का मेला है। बेणेश्वर मेले में भाग लेने वाले भील हर रात अलाव के चारों ओर बैठकर ऊंची आवाज में पारंपरिक लोकगीत गाते हैं। मेले में गीत, लोक नृत्य, जादू, जानवरों के नाटक और कलाबाजी की जाती है। दोस्तों, 3 नदियों के संगम पर लगने वाले बेणेश्वर मेले का नज़ारा बेहद ही रोमांचक लगता है। ऊंचे ऊंचे रेंट, बड़ी बड़ी नावों में बैठने का लुत्फ और आदिवासी संस्कृति को जानने का मौका यहाँ मिलता है। दोस्तों, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कभी आप भी जरूर जाइएगा। नंबर 2, मदराम जाथारा मेला। दोस्तों, तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला और भारत का दूसरा बड़ा मेला मदराम जाथारा मेला, जो कि हर 2 साल में लगता है। यह मेला तेलंगाना का दूसरा बड़ा आदिवासी समूह कोया आदिवासियों के बीच प्रसिद्ध है और ये 4 दिवस तक लगता है। मदराम जाथारा मेला को दक्षिण का कुंभ कहा जाता है। इस मेले में समक्का और सरलम्मा त्योहार के दौरान आदिवासी पुजारी अलग अलग अनुष्ठान करते हैं और श्रद्धालु देवताओं को फूल, गुड़ और अन्य फल वगैरह चढ़ाते हैं। मदराम जाथारा मेले में लगभग 30 लाख से भी अधिक लोग आते हैं और वे विशेषकर आदिवासी संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। नंबर 3, मरंगबुरु मेला। दोस्तों, झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में यह मेला संथाल आदिवासियों द्वारा आयोजित होता है। यहाँ लोग मरांगबुरु और लुगुबुरु की पूजा करते हैं। संथाल आदिवासियों का आस्था देव मरांगबुरु है। मरांग का अर्थ बड़ा और लुगु का अर्थ पहाड़ होता है। मान्यता है कि पहाड़ पर रहने वाले लुगु बाबा को मरांगबुरु का दर्शन हुआ था। उनके निर्देश पर यहाँ संथाल आदिवासियों का पहला धर्म सम्मेलन हुआ था, जो 12 साल तक चला था। यहाँ की हरियाली, प्राकृतिक नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए यहाँ भारत समेत विदेश से भी लोग आते हैं, खासकर नज़दीकी देश नेपाल से। यह मेला नवंबर माह में लगता है। नंबर 4, छाता मेला। दोस्तों, बिहार राज्य के बांका जिले के बोंसी प्रखंड क्षेत्र में छाता मेला लगता है। छाते मेले में आदिवासी संस्कृति देखी जा सकती है। इस मेले में आदिवासी समाज के लोग हाट परिसर में बांस खड़ा कर ऊपर रंगीन छतरी लगाकर ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते छाता मेला पर्व मनाते हैं।
छाता मेला पर्व मनाए जाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यहाँ गांव के आदिवासी समाज के लोग मिलकर पारंपरिक बाजे गाजे के साथ नाचते गाते पहुंचकर छाता मेला का भरपूर आनंद उठाते हैं। वे अपने साथ बड़े बड़े सींग वाले भेड़, मुर्गा, तीतर, बंदर लाकर प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़वाते और पुरस्कृत होते। लेकिन दोस्तों, अब समय के साथ यह आदिवासियों का आनंद का पर्व अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और इस मेले को संरक्षण की आवश्यकता है। नंबर 5, गोढ़ानी का मेला। दोस्तों, यह मेला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लगता है। गोढ़ानी का मेला गोढ़ानी में स्थित सोमनाथ मंदिर पर 7 दिनों तक लगता है। आदिवासियों के इस मेले में लोग गुप्त काशी के नाम से मशहूर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, साथ ही सोन, बिजूल और रेणुका नदी में स्नान आदि करते हैं। आदिवासियों की 7 दिवसीय मेले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समेत देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं। नंबर 6, हिजला मेला। दोस्तों, झारखंड के दुमका में 130 वर्षों से भी अधिक समय से हिजला मेला लग रहा है। संथाल परगना में 3 फरवरी 1890 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त जॉन रॉबर्ट्स कास्टिपियर्स के समय से यह मेला आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। यह मेला माघ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस समय ग्रामीण कृषि कार्यों से निर्वृत्त होकर उल्लास उत्सव मनाते हैं। सोहराय पर्व की पृष्ठभूमि बसंती हवा की पुलक तथा फाल्गुनी छठा के अवतरण के मध्य संपूर्ण प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सात्यता के साथ पूरे आन बान शान से परिलक्षित होता है। यह मेला त्रिकुट पर्वत से निकलने वाली मयूराक्षी नदी तथा पर्वत पठारों के मध्य लगता है। यदि आप लोक संस्कृति और लोक संगीत को करीब से महसूस करना चाहते हैं, यदि आप प्रकृति में विद्यमान शाश्वत संगीत और उसकी लय की अनुभूति करना चाहते हैं, यदि आप लोक मंगल समरसता में डूबना चाहते हैं, तो आपको दुमका में एक बार हिजला मेला जरूर देखना चाहिए। नंबर 7, भगोरिया हाट। दोस्तों, आपने भगोरिया हाट के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और देखा भी होगा, क्योंकि यह हाट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। भगोरिया हाट मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन और धार में लगता है। इस मेले का कृषि महत्व है और फसलों की कटाई के अंत में यह मेला लगता है। होली महोत्सव से पहले मार्च के 7 दिनों तक यह मेला लगता है। भगोरिया हाट की शुरुआत भील राजा कसुमर और राजा बालून के समय भगोर रियासत में हुई थी। उनका मानना था कि कृषि कार्य के बाद युवक युवतियों के माता पिता शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए काफी भटकते हैं। इससे उनका धन और समय दोनों खर्च होता है। इसीलिए भील राजा कसुमर और राजा बालून ने अपनी भगोर रियासत में भगोरिया हाट का आयोजन किया, जिसमें सभी युवक युवतियां अपने माता पिता के साथ एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। इस मेले में मनोरंजन के लिए आपको बड़े बड़े रेंट और झूले दिख जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ आदिवासी अपनी मूल पोशाक में और तीर धनुष लेकर घूमते हुए दिखेंगे। दोस्तों, परंपरागत रूप से उत्सव मनाने वाले सजी धजी बैलगाड़ियों पर अपने परिवार के साथ उत्सव की मैदान की यात्रा करते हैं। यहाँ पर आप होली का आवश्यक सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं, लोकगीत गाते हैं और लोगों से मिलने का आनंद भी लेते हैं। आप भी कभी आदिवासियों के मेले में जरूर जाएं। अब आप एक काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। और आप किस मेले में गए हैं यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।